Good morning, students. Now here we are going to deal with the types of numbers. संख्याओं के प्रकार. After this we will solve 25 MCQs. So let's start from the first one is called natural numbers. हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं. What is a natural numbers? Natural numbers क्या हैं? तो आप लोग कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वन. काउंटिंग नंबर्स वन से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो आप लोग बोलेंगे वन इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछता है तो आपको वन बताना है. और बिगेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट. बिगेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है. काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है. तो जो हमारी नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, वो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है. तो जो गिनती में यूज की जाने वाली संख्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, वो हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं. The next one is whole number. What is a whole numbers? होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं. तो होल नंबर की डिफिनीशन है काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर. जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर में जब जीरो को मिला दिया जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है. यानी होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होगी. 0 1 2 3 4 5 डैश 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 टू इनफाइनाइट. इसमें क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है. व्हाट इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो. बिगेस्ट होल नंबर, तो बिगेस्ट होल नंबर नहीं होता है, आप उसको इनफाइनाइट में टिक करेंगे. सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. मैथमेटिक्स का ये फंडामेंटल नंबर्स होते हैं. अगर हमको मैथमेटिक्स सीखना है तो हमको नंबर्स के बारे में जानना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स. इंटीजर्स, व्हाट इज अ इंटीजर्स. इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या. पूर्णांक संख्या क्या है. तो आपको बताना ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज इंटीजर्स. सभी संख्याएं, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ वो इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में -3 -2 -1 0 1 2 3. तो इसका मतलब जीरो के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं.
नेक्स्ट वन है इवन नंबर्स। व्हाट इज द इवन नंबर? इवन नंबर्स को हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं। तो ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया कट जाती हैं, रिमाइंडर 0 बचता है, वो सभी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। इवन नंबर पहचानने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। वो सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो तो वो हमारी इवन नंबर होगी। नेक्स्ट वन चलते हैं। Odd numbers. What is a odd numbers? The numbers that is not divisible by 2. वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स पहचानने की ट्रिक है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिख जाए तो वो निश्चित तौर पर ऑड नंबर होगी। तो आप इस तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को एक बार में देखकर पहचान सकते हैं कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इवन नंबर के लास्ट में आपको 0 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 4, 6 या 8 दिखाई देगा, और इवन नंबर के लास्ट में और ऑड नंबर के लास्ट में आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। What is a prime numbers? The numbers that have exactly 2 factors is called a prime number. ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फैक्टर मीन्स ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को काट देती हैं। जैसे हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होगा 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो संख्या स्वयं होगी। जैसे अगर हम यहां देखें, 2 को देखें तो 2 1 से कटेगा और 2 अपने आप स्वयं 2 से ही कटेगा। इसी तरह 3 है, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा 3 से। इसी तरह आपके सामने है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये जितनी संख्याएं हैं ये केवल 1 से डिविजिबल हैं या तो स्वयं से डिविजिबल हैं। इसके अलावा ये किसी संख्या से कटती नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट वन है कंपोजिट नंबर्स। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। अब यहाँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। सबसे छोटा
कंपोजिट नंबर अगर पूछता है तो बताना है 4। और जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी 2 से ज़्यादा संख्याएं उस संख्या को काटेंगी। जैसा हम पहले लेते हैं 4 को ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, तो 4 का जो पहला फैक्टर है वो 1। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 1 से जरूर कटती हैं। तो पहला फैक्टर हो गया 1, 1 4 को काट देगा भाग देने पर। इसके बाद आता है 2, 4 में अगर 2 से भाग देते हैं तो भी ये संख्या कट जाएगी पूरी तरह। और इसके बाद आता है 4 स्वयं, यानी जो हमारा 4 है 4 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसी तरह जो हमारा 6 है, 6 को देखिए, 6 में 1 से भाग देंगे तो भी ये पूरी तरह कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो भी ये पूरी तरह से कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो भी ये पूरी तरह से कट जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो भी ये पूरी तरह कट जाएगा। यानी 6 के भी जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर या 2 से ज़्यादा गुणनखंड। इसी तरह 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, जितनी भी संख्याएं अगर उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हमारी कंपोजिट नंबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? Numbers that can be written in the form of p by q, where q is not 0। ऐसी संख्या जिनको p by q के रूप में लिख सके। p by q का मतलब भिन्न के रूप में। ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके और जहां q 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, -2/5 या 4 नीचे डिनोमिनेटर, हर नंबर के किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 को लिखा जा सकता है। किसी भी नेचुरल नंबर के या रियल नंबर के डिनोमिनेटर में आप जो है वो 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है इर्रेशनल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। व्हाट इज अ इर्रेशनल नंबर? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन एज अ फ्रैक्शन और एज अ p by q फॉर्म इज कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनको फ्रैक्शन के रूप में p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ऐसी जितने भी नंबर्स हैं वो हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारी परीक्षाओं में पाई को पूछता है कि पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। तो जो पाई हमारा है वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होती है 22/7 या 22/7 वो हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर 22/7 एग्जाम में पूछता है कि रेशनल है या इर्रेशनल है तो 22/7 है वो हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पाई दे दिया जाए कि पाई रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर है तब आप लिखेंगे पाई जो है हमारा वो इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। The next one is real numbers. What is a real numbers? वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, all rational and irrational numbers together
इज कॉल्ड अ रियल नंबर। सभी संख्याएं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो, सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है -3, 0, 1/2, √2, 3.14, ये सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। इनको हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहते हैं। चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सारे नंबर्स रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये आपके नंबर्स की डिफिनीशन रही। अब हम इसके जो है MCQs करेंगे एग्जाम के पर्पज से, कैसे आते हैं, तो सारे बच्चे जो है वो हमारे ध्यान से देखेंगे।